मसीह में मेरे सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। पुनरुत्थान का रविवार आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन हमारे प्रभु यशुआ मसीहा कब्र में से बाहर निकल आए थे। उनका कब्र खाली है। मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर का पहलौटा है हमारा परमेश्वर। जिस तरह उनके साथ हुआ उसी तरह हमारे साथ भी होगा। ये परमेश्वर का वादा है हमसे। परमेश्वर का वचन एक बीज बना और इस दुनिया में एक मनुष्य बनकर प्रकट हुआ, हमारे बीच रहा, हमसे बातें की। किस बारे में बातें की? परमेश्वर के राज्य के बारे में, हमारे पिता परमेश्वर के बारे में। क्या कहा उन्होंने? पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम का संदेश लेकर आए थे। हजारों सालों से लोग परमेश्वर से डरते थे। क्यों? मनुष्य जाति पाप में गिरता गया और मनुष्य के अंदर परमेश्वर के लिए डर बढ़ता गया। जब आप किसी अपने प्रेम करने वाले के लिए कुछ करते हो तो आप कितना ज्यादा करते हो। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, जिनसे भी हम प्रेम करते हैं, अपने दोस्तों के लिए जिनसे हम प्रेम करते हैं, जब आप कुछ करते हो तो बहुत ज्यादा करते हो। आप उसको लिमिट करके नहीं करते हो। आपका मन करता है बहुत कुछ करने का। पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरे हो। परमेश्वर आपसे अप्रतिम प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने वचन को, अपने इकलौते पुत्र को देहधारी बनाया, मनुष्य बनाकर इस अंधकार से भरी दुनिया में उतारा। स्वर्ग का सबसे शक्तिशाली आत्मा मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। बलि का मेमना बनकर आए थे। उनका कोई इरादा नहीं था शादी करने का, परिवार बसाने का। उनको पता था कि वो क्या करने के लिए आए थे। वो अपनी जान आप पर और हम पर न्यौछावर करने के लिए आए थे। हमें पाप की प्रभुताई से छुड़ाने के लिए आए थे। हमें पाप की पकड़ से छुड़ाने के लिए आए थे। अंधकार से भरे हुए हमारे मन को उजियाले से भरने के लिए आए थे। हम पाप में दसे हुए, अंधकार में बसे हुए लोग थे और उस अंधकार से हमारा प्रभु हमें छुड़ाना चाहते थे। अंधकार से निकालकर उजियाले में लाना चाहते थे, क्योंकि हम अंधकार में जीने के लिए बने ही नहीं है। हमारा सिस्टम अंधकार के लिए बना ही नहीं है। इसलिए जो भी मनुष्य अंधकार में जीता है उसके जीवन का नाश हो जाता है, क्योंकि हमारा जीवन उजियाले में पनपता है, बढ़ता है। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मनुष्य बनकर आए। उन्होंने अपनी जीवन की आहुति दी, जिल्लत सही, मार खाई। उनके ऊपर अलग अलग तरह के अत्याचार किए गए थे, पीछे नहीं हटे। उन्होंने क्रूस के ऊपर अपना काम पूरा किया। पूरी दुनिया का पाप अपने ऊपर लिया, अपने अंदर जज्ब किया और उस पाप के बदले अपना जीवन दिया। पेनल्टी के तौर पर क्रूस के ऊपर मर गए। उनको गाड़ दिया गया। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। क्यों? आपको और मुझे जीवन देने के लिए और जीवन बहुतायत में देने के लिए। इसीलिए हम लोग पुनरुत्थान का रविवार को मनाते हैं। पुनरुत्थान, जहां पर जीवन समाप्त हो गया है, पुनर्जीवन, एक बार और जीवन। और ये सब परमेश्वर ने, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर ने आपके लिए किया, क्योंकि वो कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। मैंने अनंत प्रेम से तुम्हें प्रेम किया है। वो कहते हैं तुम मेरे हो, तुम मेरे ही हो। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 16 और 17 वाक्य को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। पिता परमेश्वर ने पूरे जगत से प्यार किया, यानी जाति जाति के लोगों से प्यार किया, गोत्र गोत्र के लोगों से प्यार किया, अन्य अन्य भाषाओं के लोगों से प्यार किया। पूरे पृथ्वी के ऊपर जहां जहां लोग बसे हैं, जहां जहां मनुष्य बसा है, उन मनुष्यों से प्रेम किया, उनके परिवारों से प्रेम किया, उनके मवेशियों से प्रेम किया, पूरे जगत से प्रेम किया। इस जगत को परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बनाया है। पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ मनुष्यों के लिए बनाया है। क्यों? परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बड़े प्रेम से आदम और हव्वा को बनाया था, बड़े प्रेम से मनुष्य को बनाया था।
वो प्रेम आज भी है। पवित्र शास्त्र एक प्रेम पत्र है, परमेश्वर का प्रेम पत्र अपने लोगों के लिए। वो कहता है कि तुम मेरे हो, तुम्हारे लिए मैंने अपने पुत्र का बलिदान दिया है, उसके जीवन का बलिदान दिया है। मनुष्य बनकर आया, अपने जीवन की कुर्बानी दी, और उस जीवन की कुर्बानी के सदके और उनके बहाए गए लहू के सदके आज हमें अनंत जीवन मिलता है जब हम विश्वास करते हैं। तो सबके लिए ओपन है ये दरवाज़ा, जाति जाति के लोगों के लिए खुला है, गोत्र गोत्र के लोगों के लिए खुला है, अनंत जीवन खुला है। पिता परमेश्वर ने प्रेम का न्योता दिया है पूरे दुनिया को। यशायाह की पुस्तक अध्याय 59 1 और 2 को पढ़ेंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। मनुष्य बुरे काम करते करते गिर गए। परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य अपवित्र बन गए। परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया, उनके कानून को तोड़ा, उन्होंने जो भी कहा उसका उल्टा किया, और उस महिमा से, उस पवित्र स्थान से नीचे गिर गए और परमेश्वर से दूर हो गए, अंधकार में जाकर धंस गए। वहां पर इतना घोर अंधकार है कि 3 साल के बच्चे में डिप्रेशन दिखाई देता है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन अंधकार का बादल है जो मनुष्य के मन को घेर लेता है। क्यों ये अंधकार का बादल है मनुष्य के मन को घेर लेता है? क्योंकि मनुष्य पाप में इतना गहरा धंस गया है कि वहां जहां वो बसता है वहां पूरा का पूरा अंधकार है। जब उस अंधकार में जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो वहां सिर्फ मृत्यु हाथ लगती है। बुद्धि की मृत्यु, समझदारी की मृत्यु, अच्छे चाल चलन की मृत्यु, शादियों की मृत्यु, आज्ञाकारिता का मृत्यु, उद्धारता का मृत्यु, बिजनेस का मृत्यु, सेवकाई का मृत्यु, स्पिरिचुअलिटी का मृत्यु, आध्यात्मिकता का मृत्यु, आत्मिकता का मृत्यु। जीवन के अलग अलग पहलुओं में मृत्यु आकर बस गया है क्योंकि मनुष्य पाप में धंस गया है। वहीं से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 17वां वाक्य कहता है कि यीशु मसीह इसलिए नहीं आए थे कि दुनिया को दंड दे। यीशु मसीह मुझे और आपको दंडित करने के लिए नहीं आए थे। यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आए थे, बचाने के लिए आए थे। उस दलदल में धंसे हुए हम जैसे लोगों को बाहर निकालने के लिए आए थे। मेरे जीवन का 42 साल गुजर चुका था और मैं दलदल में बहुत गहरे जाकर धंस गया था। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जीवन समाप्त हो गया था। जिंदा था लेकिन जीवन समाप्त हो गया था। वहां से पिता परमेश्वर के पवित्र हाथ आए, मुझे उस दलदल से बाहर निकाला, यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किया और पूछा, आदेश नहीं दिया, पूछा कि तुम मेरे साथ चलोगे। उस दलदल से ना तो मेरा परिवार वाले मुझे निकाल सके, ना दुनिया का कोई जाति धर्म निकाल सका, ना दुनिया के बुद्धिमान लोग निकाल सके, कोई नहीं निकाल सका। परमेश्वर का प्रेम निकाल कर लाया। वो आपसे प्रेम करते हैं। मुझे वहां से निकाल कर कहा, मुस्तफा तुम मेरे हो, मेरे ही हो। तुम नशे के नहीं हो सकते, तुम झूठ के नहीं हो सकते, तुम अंधकार के नहीं हो सकते, तुम व्यभिचार के नहीं हो सकते, तुम झूठ के नहीं हो सकते, तुम कमजोरी के नहीं हो सकते, तुम गरीबी के नहीं हो सकते, तुम मेरे हो। इस वक्त पवित्र आत्मा आपसे कह रहे हैं कि तुम मेरे हो और मेरे ही हो। परमेश्वर पूरे जगत में जितने भी लोग हैं सबको न्योता दे रहे हैं, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अंधकार के उस दलदल से निकलकर रोशनी के उस सुंदर दुनिया में आ जाओ, क्योंकि वहां पर उस सुंदर दुनिया में, उस रोशनी के दुनिया में मेरी उपस्थिति है। वहां पर तुम फूलोगे और फलोगे, वहां पर तुम्हारा जीवन खिलेगा, वहां पर तुम कामयाब होगे, वहां पर तुम्हारा जीवन ऊंचे स्थानों पर जाएगा। तुम ऊंचे स्थानों पर जाकर बैठ जाओगे, विश्राम में, रेस्ट में। आज पुनरुत्थान का रविवार है। मैं आपको एक बहुत ही सामर्थ्य से भरा हुआ, बहुत ही शक्तिशाली वचन की ओर लेकर जा रहा हूं। ये वचन पुराने नियम से है। ये वचन यशायाह नबी की किताब में से है। यशायाह नबी जो तकरीबन 700-800 साल पहले जीवित थे, ईसा पूर्व यानी यीशु मसीह पैदा होने से पहले 700-800 साल पहले इस दुनिया में जीवित थे।
परमेश्वर ने उस वक्त यशायाह नबी को कुछ बातें लिखवाई थी। आज हम यशायाह नबी के किताब में से कुछ आयतों को पढ़ेंगे और उनको समझेंगे, परमेश्वर के मन को समझेंगे, यानी ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर के, आपके पिता परमेश्वर के, आपके डैडी के, आपके पापा के मन की बातों को जानेंगे। आइए पढ़ते हैं यशायाह की किताब 43वां अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। है इज़राइल तेरा रचने वाला और है याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब ये कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगे, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरी संति कुश और सबा को देता हूँ। मेरे दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरी संति यानी तेरे बदले में मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूरब से ले आऊंगा, पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्र को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आंख रहते हुए अंधों को और कान रहते हुए बहरों को निकाल ले आओ। जाति जाति के लोग इकट्ठा किए जाए और राज्य राज्य के लोग एकत्र हो। उनमें से कौन ये बात बता सकता है? वो बीती हुई बातें हमें सुना सकता है। वे अपनी साक्षी ले आए जिससे वे सच्चे ठहरे, या फिर सुन ले और कहे ये सत्य है। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करे और ये जान ले कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। आइए इन वचनों को समझते हैं। इन वचनों के जरिए पवित्र आत्मा इस वक्त पुनरुत्थान के इस रविवार को हमसे और आपसे क्या कह रहे हैं। पहले वाक्य को पढ़ेंगे। है इज़राइल तेरा रचने वाला और है याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब ये कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरे ही हो। यहाँ दो नाम है, इज़राइल और याकूब। याकूब ही इज़राइल है और इज़राइल ही याकूब है। याकूब अपने भाई ईसाऊ से मिलने आ रहा था। रात का समय था। परमेश्वर के स्वर्गदूत से याकूब का आमना सामना हुआ। परमेश्वर का स्वर्गदूत ने दर्शन दिया याकूब को। वहां पर पवित्र शास्त्र कहता है कि याकूब ने उस स्वर्गदूत से कुश्ती लड़ी। कुश्ती लड़ नहीं सकते हो आप स्वर्गदूत से। वो वचन का मतलब ये है कि याकूब ने मनवाने की कोशिश की जो वो परमेश्वर को मनवाना चाहता था। कभी कभी हम लोग प्रार्थना में परमेश्वर को मनवाते हैं। जब आपकी प्रार्थना में शिद्दत है, जब आप शिद्दत से प्रार्थना करोगे, आत्मा से परमेश्वर को पुकारोगे, आत्मा से प्रार्थना करोगे, अपने आप को दीन कर दोगे, अपने आप को हम्बल कर दोगे, तो परमेश्वर आपकी बात मानते हैं, धर्मी बातों को मानते हैं। उस कुश्ती के बाद स्वर्गदूत ने याकूब को आशीषित किया और याकूब का नाम बदलकर इज़राइल रखा। याकूब का मतलब धोखा देने वाला, याकूब का मतलब पैर खींचने वाला, और इज़राइल का मतलब राजकुमार। धोखा देने वाले से निकलकर राजकुमार बनाने की लड़ाई थी वो। उस वक्त परमेश्वर ने याकूब यानी धोखा देने वाला, छल कपट करने वाला, वो नाम निकालकर परमेश्वर के राज्य का राजकुमार इज़राइल। हर एक विश्वासी के अंदर एक याकूब होता है और एक इज़राइल होता है। याकूब यानी आपका
पुराना मनुष्य, धोखा देने वाला, पाप करने वाला, झूठ बोलने वाला। जब पवित्र आत्मा आपके आत्मा के साथ आकर मिल जाता है, जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलते हो, आप आत्मा में बढ़ते हो, तो आपका पुराना मनुष्य जो है वो मरता जाता है और नया मनुष्य जो है वो बड़ा होता रहता है। जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पुत्र हो। हमारा परमेश्वर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है, यानी परमेश्वर के घर के हम सदस्य बन गए, परमेश्वर के पुत्र बन गए, राजा के पुत्र बन गए, यानी राजकुमार बन गए, यानी इज़राइल बन गए। तो हर एक इंसान के अंदर एक याकूब है और इज़राइल भी है। जैसे जैसे आप आत्मा में परिपक्व होते रहते हो, याकूब मरता रहता है और इज़राइल बड़ा होता रहता है। यानी जो राजकुमार है वो बड़ा होता रहता है और जो धोखा देने वाला आदमी है वो छोटा होता रहता है, वो कम होता जाता है और एक दिन मर जाता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे अंदर का याकूब और तुम्हारे अंदर का इज़राइल दोनों मेरे हैं। यानी पिता परमेश्वर ने जब मुझे अपनाया, जब पिता परमेश्वर ने मुझे दलदल से निकाला, तो मेरे अंदर जो कमजोरी और मेरे अंदर जो पवित्रताई आने वाली थी, उन दोनों को देखकर परमेश्वर ने कहा तुम मेरे हो और मेरे ही हो। अगर आपके मन में कुछ अंधकार है, आपकी आदतों में कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के वचनों के मुताबिक नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे इन आदतों की वजह से, मेरे इस बुराई की वजह से, मेरे इस पाप की वजह से जिससे मैं बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ, उसकी वजह से परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है या आपसे प्रेम नहीं करता है, तो ये एक झूठी सोच है। अंधकार की शक्तियां चाहती है कि हम लोग आत्मगिलानी में रहे। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी अच्छाइयां, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। पूरा पैकेज जो तुम हो पूरा मेरा है। पिता परमेश्वर ने हमें उसी तरह अपनाया जिस तरह हम हैं। बदलेंगे वो, याकूब कम होता रहेगा और इज़राइल बढ़ता रहेगा। यीशु मसीह कहकर गए मैं पापियों के लिए तो आया हूँ। वो पापियों से प्रेम करते हैं, आपके पाप से नफरत करते हैं, लेकिन आपसे प्रेम करते हैं। मेरे अंदर जो पाप है उससे नफरत करते हैं। अच्छा है, मेरे अंदर के पाप से नफरत करते हैं ताकि वो उस पाप को मार देंगे, लेकिन मुझसे प्रेम करते हैं और मुझे अनंत जीवन देते हैं। आपको अनंत जीवन देता है। यानी जब हम पैदा होते हैं तो हम याकूब बनकर पैदा होते हैं, क्योंकि हम पापी लोगों को पैदा होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। हर एक मनुष्य पापी है। अब क्या हो रहा है, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें फिर से रीडिज़ाइन कर रहे हैं, हमें फिर से नया कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं? जिस तरह हम थे, यानी परमेश्वर के हृदय में, परमेश्वर के नज़रों में जिस तरह हम थे उसी तरह हमें रीडिज़ाइन किया जा रहा है। हमें फिर से सृजा जा रहा है, हमें बदला जा रहा है, हमारे मन को बदला जा रहा है, हमारे जीवन को बदला जा रहा है। बदलने को समय लगता है। जब तक हम बदलते नहीं है, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उसको देखकर परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे हो, मुझसे दूर मत जाओ। तुमसे कोई पाप हुआ है तो दूर मत जाओ मुझसे, मेरे और करीब आओ, क्योंकि उद्धार सिर्फ मैं दे सकता हूँ। उद्धार सिर्फ यशुआ मसीहा के बहाए गए लहू के सदके है। उद्धार सिर्फ उस कुर्बानी के सदके है जो यीशु मसीह ने अपने जीवन की आहुति देकर की है। परमेश्वर ने वही एक रास्ता खुला छोड़ा है मनुष्य जाति के लिए। जीवन के रास्ते पर चलते चलते हमें डर लगता है। परमेश्वर कहता है कि डरो नहीं, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर पूरे किए गए कामों की वजह से, उनकी सज़ा की वजह से, उनकी मृत्यु की वजह से, उनके गाड़े जाने से और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने की वजह से हम छुड़ा लिए गए हैं। परमेश्वर ने कीमत चुका दी, हमारे पाप की कीमत चुका दी गई है, हमें छुड़ा लिया गया है। अब हमें पाप में धंसे रहने की ज़रूरत नहीं है, हमें अंधकार में धंसे रहने की ज़रूरत नहीं है। और यही सुसमाचार है। ये सुसमाचार हमारे जीवन को बदलता है। ये सुसमाचार दुनिया के अंधकार में रोशनी लेकर आता है। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, हमें विश्वास करके चलना है। जब हम विश्वास करेंगे तो वो छुटकारा जिससे हमें उन्होंने छुड़ाया है वो हमारे जीवन में प्रकट होगा। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। जब मैं परमेश्वर की बातों को सुनता हूँ, जब परमेश्वर मुझे बुलाते हैं तो परमेश्वर मुझे मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कहकर बुलाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर आपको और मुझे हमारे नाम से जानता है और वो कहता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे ही हो, किसी और के नहीं हो सकते।
जीवन के उतार चढ़ाव है, जीवन के अलग अलग परिस्थितियों से हम गुजरते हैं। तो दूसरा वाक्य कहता है, जब तू जल में होकर जाएगा तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी। जीवन की मुश्किल हालातों से जब अब गुजरते हैं तो हमें लगता है कि हम पानी में उतर गए हैं। पानी के अंदर जब हम उतरते हैं तो पैर रखने की जगह नहीं होती है। हमारा पैर जो है वो एक स्थिर स्थान पर नहीं होता है, पानी के अंदर होता है। पानी के अंदर हम तैर सकते हैं, चल नहीं सकते। जैसे जैसे पानी गहरा होता है वहां हमारा पैर जो है जमीन छोड़ देता है। अब जिसको तैरना नहीं आता है उसको डर लगता है। जब जीवन की परिस्थितियां आती है, हर परिस्थिति का सामना हम एकदम से कर नहीं पाते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसे लगती है कि हमें डुबा रही है। जब परिस्थितियां आई तब हम थोड़ा ठीक थे क्योंकि पैर जमाने की जगह थी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बिगड़ गई कि अब ऐसे लग रहा है कि अब डूबे तब डूबे। कुछ परिस्थितियां जाने अनजाने में हमारे जीवन में आता है जो हमें डुबाने की कोशिश करती है, हमें लगता है कि हमें डुबा देगी। कुछ परिस्थितियों में हम खुद उतरते हैं। जब तू नदी में होकर चले, उदाहरण के तौर पर एक बिजनेस शुरू करना है, मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, मार्केट की स्थिति हो सकता है बहुत अच्छी ना हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा बिजनेस शुरू करो। हमने वो बिजनेस करना शुरू किया, मार्केट में उतर आए, ऐसे लग रहा है कि नदी में उतर आए। पानी का रफ्तार बहुत तेज है और वहां पर खड़े होना थोड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे लगता है कि वो बिजनेस कभी भी हवा उड़ा कर ले जाएगी। ऐसे लगे क्यों उतर आए हम यहाँ पर, सेवकाई करना है, सेवकाई करना है। सेवकाई में जब आप उतरते हो तो नदी में उतरने जैसा है। जहां जाकर हम खड़े होते हैं वहां पे पूरा हिलना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि अभी गिरे, अभी गिरे, अभी गिरे। कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, शादी कर लेते हैं, बाद में ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, तूफान में आ गए हैं, सैलाब में आ गए हैं, चारों तरफ ऐसे लग रहा है कि अब डूबे, अब डूबे। तो जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम गहरे पानी में उतर गए, गहरे जल में उतर गए, और उतरना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाई पूरी करनी है, ऊंची शिक्षा के लिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं, ले तो लिया, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे लगा कि बहुत गहरे पानी में उतर गए। संघर्ष होता है, बिजनेस में संघर्ष होता है, सेवकाई में संघर्ष होता है, शादी में संघर्ष होता है, पढ़ाई लिखाई में संघर्ष होता है, और संघर्ष करते करते कभी कभी ऐसा लगता है कि अब डूबे तब डूबे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूं। जरा सोचिए, आप जिस संघर्ष से गुजर रहे हो, आपको प्रभु दिखाई देता है आपके साथ, आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो जीवन में मुश्किल यह है कि परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देते। वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो हमें क्या करना है? विश्वास में उनको देखना है, विश्वास करना है। जिन बातों पर हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर के वचनों पर जब हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रकट होगा। अरे लेकिन ब्रदर, कल विश्वास किया, कल प्रकट नहीं होगा। विश्वास करते रहो। परमेश्वर जब आपको एक वचन देता है, उस वचन को पकड़ लो, उसको थाम कर रखो, जाने मत दो। अपने विश्वास से उसको सींचो, अपने विश्वास को बढ़ाओ। परमेश्वर के वचनों को सुनो, सुनते रहो, अपने विश्वास को बढ़ाओ। आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर मारे गए थे। क्यों? मेरे विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु क्यों मारे गए थे? क्योंकि अगर आप परमेश्वर के करीब नहीं आओगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा नहीं। मनुष्य के पाप की वजह से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ा फासला था। उस फासले को मिटा दिया गया है। उस दीवार को प्रभु यीशुआ मसीह ने अपने रक्त से गिरा दिया, उस दूरी को मिटा दिया। अब हम और आप मेल मिलाप कर सकते हैं परमेश्वर के साथ। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप होते हो तो परमेश्वर का आपको एहसास होता है, परमेश्वर के कामों को आप देखते हो तो आपका परमेश्वर पर विश्वास बढ़ जाता है। और जब आप ऐसे मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हो तब आपको विश्वास होता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि आपसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके हो, सिर्फ उनके हो, परमेश्वर के हो। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला नहीं सकेगी। जीवन की कुछ परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं तो हमें लगता है कि आग से होकर गुजर रहे हैं। मेरे जीवन में
मसीह में आने के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसे बनी जहां पर मैं और मेरी पत्नी उस रास्ते से गुजर रहे थे। हमें लगा खत्म हो गया सब कुछ, अब डूबे तब डूबे, परिस्थिति और संगीन हो गई और सीरियस हो गया। हमें लग रहा था कि हमारा जीवन और हमारा सब कुछ बस जल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन परमेश्वर अपने वचनों का पक्का है। वो कभी भी अपने लोगों को न त्यागता है न छोड़ता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम मेरे हो। जब ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर ने कहा तुम मेरे हो, तो कोई और क्या कर सकता है? आप खुद उस बात को डिनाई नहीं कर सकते हो, आप खुद उस बात को झुठला नहीं सकते हो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा काम करेंगे कि आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि आप परमेश्वर के ही हो। नहीं, मैं तो अपने प्रेमिका का हूँ, नहीं तो मैं अपनी प्रेमी का हूँ, नहीं तो मैं तो अपना पत्नी का हूँ, मैं तो अपना पति का हूँ, मैं अपने पप्पा का हूँ, मैं अपने मम्मी का हूँ, मैं अपने दोस्तों का हूँ, मैं अपने आप का हूँ। नहीं हो। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो स्वर्ग में एक जीवन की किताब है, उसमें आपका नाम लिखा हुआ है। इस वक्त आपने मसीह को ग्रहण नहीं किया है, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं यीशु मसीह को और जानना चाहता हूं। आप ये वचन को सुन रहे हो, यानी आपका नाम उस सुनहरे किताब में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। जीवन की किताब में आपका नाम है। परमेश्वर आपको आपके नाम से जानता है। आप परमेश्वर के हो। परमेश्वर की आत्मा आपको परमेश्वर की ओर बुला रहा है। जिन जिन लोगों को परमेश्वर बुला रहा है उनका नाम सृष्टि के रचने से पहले से ही उस किताब में दर्ज है। अब आप सोचते होंगे ऐसे कैसे हो सकता है? परमेश्वर को पहले से ही पता होता है, क्योंकि उन्होंने शुरू किया है वही अंत करेंगे। हालेलुया। आप जीवन के चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हो, बीमारी से गुजर रहे हो, बेरोजगारी से गुजर रहे हो, अशांति से गुजर रहे हो, आपका परिवार टूट रहा है, आपका बिजनेस गिर रहा है, आपको आपके जॉब से निकालने की साजिश की जा रही है आपके ही ऑफिस में, डरना नहीं, क्योंकि आपके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके साथ चल रहा है। आपके दुश्मन कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप हिम्मत मत हारना। हाय, अब मेरा जीवन का कुछ नहीं हो सकता है, जाने दो। आप छोड़ोगे नहीं तो परमेश्वर आपको हारने नहीं देंगे। पुनरुत्थान की शक्ति का रहस्य ही ये है कि जहां जीवन समाप्त होता है, परमेश्वर कहता है कि मैं फिर से जिलाऊंगा। तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां मर चुकी है, वहां से मैं फिर से जिलाऊंगा, उसे जिंदा करूंगा। मुर्दे जी उठेंगे। जीवन की परिस्थिति जो मुर्दा बन गया है वो फिर से जी उठेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मुर्दा बन गया है, वो फिर से जी उठेगा। आपकी शादी बिखर चुकी है, टूट चुकी है, बस अब अलग होने वाले हो, उसको फिर से परमेश्वर जिंदा करेंगे। आपके बच्चे गलत लाइन में चले गए, नशा कर रहे हैं, इधर उधर फंसे हुए हैं, परमेश्वर कहता है कि विश्वास रखो, मेरा पुनरुत्थान की शक्ति उन्हें वापस सही रास्ते पर लेकर आएगा। अगर आप विश्वास करोगे तो आपके लिए किया जाएगा, पक्का किया जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं तो हमें लगता है कि परिस्थितियां हमारे जीवन को खराब कर दी है, हमारे मन को कड़वा कर दिया। होता है ऐसा, जब आप परिस्थितियों से गुजरते हो तो आपके ऊपर असर होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर तुम्हें फिर से एक बार शुद्ध करूंगा, फिर से मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, फिर से तुम प्रेम करोगे, फिर से तुम जियोगे। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इजराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरी संति कुश और सबा को देता हूं। इजराइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मिस्र को खत्म कर दिया, मिस्र के राजा के अहंकार को तोड़ दिया। मूसा से कहा जाओ मिस्र के राजा से बात करो। पवित्र शास्त्र हमें कहता है कि परमेश्वर ने पहले से ही मिस्र के राजा के हृदय को कठोर बना दिया, यानी मूसा जो भी बोलेगा वो मानेगा नहीं। कब तक? जब तक परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट नहीं करते हैं। 10 चमत्कार दिखाए मिस्र में, राजा को मजबूर कर दिया, इजराइलियों को जाने देने के लिए मजबूर कर दिया। परमेश्वर आपके दुश्मनों को मजबूर कर देंगे, आपको जाने देने के लिए छोड़ेंगे नहीं। आपके दुश्मनों को मजबूर कर देंगे, आपके दुश्मनों को नेस्तनाबूद करेंगे।
जो अंधकार की शक्तियां आपके जीवन के खिलाफ आ रहा है, आपके बच्चों के खिलाफ आ रहा है, आपके परिवार के खिलाफ आ रहा है, आपकी सेहत के खिलाफ आ रहा है, आपके जॉब के खिलाफ आ रहा है, आपकी सेवकाई के खिलाफ आ रहा है, आप परमेश्वर के साथ बने रहो। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे हो, खबरदार मैं किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। हालेलुया। लगाकर तो देखिए कोई। मुश्किल में जब तुम फंसते हो, वहां से छुड़ाने वाला मैं हूं। तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं बहुत लोगों को कुर्बान भी कर सकता हूं। इजराइलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र को उड़ा दिया। मिस्र और उनकी मिस्रियत बहुत बड़ी थी उस समय। रोमन साम्राज्य को खत्म कर दिया। ऐसे बड़े बड़े सल्तनतों को, बड़े बड़े बादशाहों को, बड़े बड़े साम्राज्यों को परमेश्वर ने खत्म कर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफ आए। जो भी परमेश्वर के खिलाफ आ रहा है उसका एक समय होता है, आ जाओ आ जाओ। परमेश्वर बोल रहा है सुधर जाओ सुधर जाओ। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर उस साम्राज्य को खत्म करेगा, दुश्मन के उस खेमे को खत्म करेगा। तब तक हमें सब्र करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धारकर्ता मैं हूं। तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं बहुत लोगों को, बहुत सारे शक्तियों को कुर्बान कर दूंगा। तुम्हारे ऊपर आफत आई है, मैं किसी और के ऊपर डाल दूंगा। दुष्ट लोग बहुत है दुनिया में, दुष्ट आत्माएं बहुत है। आपके ऊपर आया हुआ संकट निकालकर दुष्ट आत्मा के ऊपर डाल देंगे, वो बौखलाए हुए इधर उधर भागते फिरेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। इस बात के सीरियसनेस को समझिए। आपको बचाने के लिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे को तक नहीं छोड़ा। आपको और मुझे उद्धार देने के लिए, इस जगत में जितने मनुष्य जो विश्वास करेंगे उनको उद्धार देने के लिए उन्होंने अपने बेटे को तक नहीं बख्शा। कितना प्रेम करते होंगे आपसे। मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। दाऊद राजा लिखते हैं भजन संहिता में, मैं कौन हूं प्रभु कि तू मेरे बारे में इतना सोचता है। मैं कौन हूं? दाऊद राजा का बेटा, खुद का बेटा उसको जान से मारने की साजिश कर रहा है, और दाऊद परमेश्वर से पूछता है कि मैं कौन हूं कि तू मुझसे इतना प्रेम करता है। जिसको परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे हो, उसके बदले में परमेश्वर बहुत कुछ चढ़ा देंगे। परमेश्वर कहता है कि तुम अनमोल हो, प्रतिष्ठित हो। प्रतिष्ठा दी है मैंने परमेश्वर ने, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर ने आपको प्रतिष्ठा दी है। ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर कहता है कि तुम अनमोल हो, मेरे हो। हम कब विश्वास करेंगे इस बात को? कब हम इस विश्वास में चलेंगे? चल के देखो मेरे प्यारे दोस्त, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है चौथे वाक्य में, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। परमेश्वर का प्रेम आया गया नहीं है, मनुष्य का प्रेम आया गया है। आज हम प्रेम करते हैं और कल हमें उसी इंसान से नफरत हो जाती है। हमारा प्रेम तो डाबाडोल चलता रहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं अपना प्रेम, परमेश्वर का प्रेम स्थिर है। सूरज आज भी उगता है और आज भी डूबता है, उसकी प्रक्रिया बदली नहीं है। हजारों साल हो गए। जो परमेश्वर ने बनाया है, जिस पर मनुष्यों का जोर नहीं है, आज भी वो जिस तरह बना है उसी तरह चल रहा है। जिस तरह परमेश्वर ने उसे सेट किया उसी तरह सेट है वो। जिस पर मनुष्यों का जोर है वो मनुष्यों ने बर्बाद कर दिया है। जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मैं तेरा हूं, मैं किसी और का हो ही नहीं सकता, परमेश्वर कहता है कि तुम अनमोल हो, तुम्हें मैंने प्रतिष्ठा में ऊंचा उठा लिया है, मेरी नजरों में तुम प्रतिष्ठित हो। दुनिया के लोग आपको क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, आपके घर वाले आपको किस किस नाम से बुलाते हैं मुझे नहीं पता। मैं आज आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर के हृदय में आप अनमोल हो और आप प्रतिष्ठावान हो। आपको ऑनर किया है परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। इस कारण, क्योंकि वो आपसे प्रेम रखते हैं, क्योंकि आप अनमोल हैं, क्योंकि आप प्रतिष्ठित हैं, वो कहता है कि तुम्हारे बदले में मैं किसी और को उड़ा दूंगा। इस कारण तेरे संति यानी तेरे बदले में मनुष्यों को और तेरे प्राणों के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। हमें बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे प्रांत को बचाने के लिए, हमारे लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर दूसरे राज्यों को उड़ा देंगे जो उनसे प्रेम नहीं करता है, जो उनके नज़रों में अनमोल नहीं है, जो उनके नज़रों में प्रतिष्ठावान नहीं है, जिससे वो प्रेम नहीं करते, उड़ा देंगे। इस संजीदगी को समझिए, परमेश्वर के प्रेम की इस सीरियसनेस को समझिए, तो आपके जीवन से पुनरुत्थान की शक्ति प्रकट होगी। परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में प्रकट होगा। इसको ऐसे उड़ा देंगे हवा में
तो प्रकट होने के लिए स्थान चाहिए ना। चाय बनाने के लिए आपके पास बर्तन ही नहीं तो आप चाय कहाँ बनाओगे? हाथ की हथेलियों में थोड़ी चाय बनाओगे। कोई तो बर्तन चाहिए आपको जिसमें आप चाय बनाओगे। परमेश्वर को एक बर्तन चाहिए अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। जब आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी तो उस महिमा में आप उठा लिए जाओगे, आप समाज में ऊंचे स्थानों पर जाओगे, आप आत्मा में ऊंचे स्थानों पर जाओगे, आप प्रगति करोगे, आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन ऊंचे स्थानों पर जाएगा, आप संपन्न होगे, आप शक्तिशाली होंगे। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे वंशों को पूर्व से ले आऊंगा, पश्चिम से भी ले आऊंगा। परमेश्वर कहता है कि अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग गोत्रों से मैं अपने लोगों को निकाल कर ले आऊंगा। मैं किसी मसीह परिवार में पैदा नहीं हुआ, परमेश्वर ने मुझे निकाल लिया वहां से। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनको परमेश्वर निकाल कर ला रहे हैं। अलग अलग जाति में पैदा हुए, अलग अलग गोत्र में पैदा हुए लोग हैं। यीशु मसीह आपका जाति बदलने के लिए नहीं आए, आपका गोत्र बदलने के लिए नहीं आए, आपका जीवन बदलने के लिए आए। आपसे ये कहने के लिए आए कि पिता परमेश्वर कहते हैं कि तुम अनमोल हो, तुम प्रतिष्ठित हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे ही हो। मैंने अपने प्रेम को तुम्हारे ऊपर रखा हुआ है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्रेम है। कहां जाओगे, कहां छुपोगे, कहां बचोगे? परमेश्वर के प्रेम से। परमेश्वर का प्रेम आपका पीछा करता रहेगा। प्रेम पीछा कर रहा है, परमेश्वर का प्रेम पीछा कर रहा है। कब तक दूर दौड़ते रहोगे? कब तक इस दुनिया के चिंगुल में फंसे रहोगे? हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है, हर एक को जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट करने के लिए डिजाइन किया है। अलग अलग जातियों, अलग अलग घरों में, अलग अलग गोत्रों में बैठे हुए हैं, वहां से परमेश्वर इकट्ठा कर रहा है। अपने बेटे और अपनी बेटियों को इकट्ठा कर रहा है परमेश्वर। क्यों? अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। शुरुआत भी वही है, अंत भी वही है। ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर याहवे, जो कहता है कि मैं हूं। याहवे का मतलब है मैं हूं सर्वशक्तिमान। मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे पहले कोई नहीं है। बुलाओ बुलाओ बुलाओ। जिनके आंख होते हुए अंधे हैं, जिनके कान होते हुए बहरे हैं, उनको बुलाओ। इस दुनिया में आंख होते हुए अंधे लोग हैं, जिनके कान हैं लेकिन वो सुन नहीं सकते, बहरे हैं। यानी आप बात करोगे तो उनको सुनाई देगा, लेकिन परमेश्वर की बातें सुनाई नहीं देगा, परमेश्वर के काम दिखाई नहीं देगा। वो लोग मजाक बनाते हैं कि वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, दिखाओ। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि बुलाओ, बाहर बुलाओ और उनसे पूछो कि मुझसे पहले कोई था क्या? उनके पास कोई गवाही है? लेकर आए गवाही, ताकि वो अपने सच को साबित कर सके। क्या उनके पास कोई गवाही होगा? नहीं होगा। इस दुनिया में झूठ ने अपने आप को सिद्ध किया है और उस झूठ को सच मानकर बहुत सारे लोग भटक गए। लेकिन झूठ जो सच बनकर घूम रहा है, जब उस पर तूफान आएगा, जब उस पर आग लगाया जाएगा, तो वो चिल्लाना शुरू कर देगा, मैं सच नहीं हूं, मैं झूठ हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं सच नहीं हूं, मैं झूठ हूं, सच का रूप लेकर चल रहा था, मुझे जाने दो। फड़फड़ाता हुआ भाग जाएगा, आपको बीच रास्ते पर छोड़कर भाग जाएगा, आपको मरता हुआ छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि वो वफादार नहीं है। वो वफादार हो नहीं सकता है क्योंकि वो झूठ है, जिसको आपने सच मान लिया। इजाबेल, इंग्लिश में जज़बील, हिंदी में इजाबेल नाम की एक दुष्ट औरत थी, रानी थी। अहाब राजा की रानी थी। वो एक दुष्ट आत्मा की आराधना करती थी। उस दुष्ट आत्मा ने उस रानी को बहुत शक्ति दी। जी हां, दुष्ट आत्माएं आपको शक्ति दे सकती है। उस दुष्ट आत्मा की आराधना करने वाले 400 दुष्ट आत्मा के भविष्यवक्ता थे, यानी भविष्यवाणी करने वाले, आपके जीवन में क्या होने वाला है वो बताने वाले, जादू टोना करके आपके जीवन में थोड़ी सी राहत भेजने वाले। आप किसी को गिराना चाहते हो तो आपकी सहायता करेंगे, दुष्ट आत्मा भेजेंगे, उसके ऊपर जादू टोना करेंगे। तो ऐसे लोग आज भी हैं दुनिया में। उस वक्त एलिया नबी ने उन 400 भविष्यवक्ताओं को ललकारा, उनसे कहा कि आओ अपना शक्ति का प्रदर्शन करो। अगर तुम्हारा शक्ति सही है तो आसमान से अग्नि बरसा के दिखाओ। उस भेंट को ग्रहण करने के लिए आसमान से अग्नि लेकर आओ। खुद माचिस जलाकर उसको अग्नि मत दो, बुलाओ अग्नि को।
एलिया नबी को पता था जिस परमेश्वर की वो आराधना करता है वो वफादार है, वो धोखा नहीं देगा। पूरा दिन निकल गया, भविष्यवक्ताएं बहुत सारी कोशिशें करी, अग्नि आई नहीं। शाम होने से पहले एलिया नबी ने कहा बहुत हो गया, बहुत समय दिया, सुबह से लेकर शाम हो रही है, अब मेरी बारी है। एक बार प्रार्थना किया, स्वर्ग से इतना सारा अग्नि आया, पूरे भेंट को ग्रहण कर दिया। वहां के लोग दंग के दंग रह गए। उसी दिन उन दुष्ट भविष्यवक्ताओं का, उन झूठे भविष्यवक्ताओं का, जो लोगों को बरगला रहे थे, जो लोगों को झूठी बातें सिखा रहे थे, जिन्होंने लोगों के जीवन में कब्जा करके रखा हुआ था, उनको मजबूर कर दिया था, उनको लाचार कर दिया था, उनसे पाप करवा रहे थे, उन 400 भविष्यवक्ताओं की मृत्यु हुई। तो परमेश्वर ने शुरू में उनको खत्म क्यों नहीं किया? परमेश्वर सबको मौका देते हैं कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। परमेश्वर किसी जाति धर्म का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता अलग है। जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को समझेंगे तब हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो परमेश्वर यहाँ पर इन वचनों में बुला रहे हैं, ले आओ, ले आओ साक्षी, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। जिस दिन परमेश्वर बोलेगा उस दिन उसकी बात ठहरेगी। बाकी सबकी बातें, सबकी कहानियां, सब कुछ गिर जाएगा, ढह जाएगा, नाश हो जाएगा। परमेश्वर का वचन खड़ा रहेगा, स्थिर रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर का वचन है। तो बेचारे लोग जो झूठ में फंसे हुए हैं अपनी झूठी बातें लेकर आएंगे, लेकिन उनका झूठ बिखर जाएगा, उनका झूठ तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि वो सच का ओढ़ना ओढ़कर आए थे, अंदर से झूठ थे, वो बिखर गया। फिर वो लोग विश्वास करेंगे कि ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर सत्य है। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर, अनजाने में नहीं, बेवकूफी में नहीं, अल्लड़पन में नहीं, समझकर मुझ पर विश्वास करो। ऐसे किसी ने बोला विश्वास कर लो, कर लिया, नहीं, वो विश्वास फूटेगा। वो पोक्कल विश्वास है। जब आप परमेश्वर के वचनों को समझोगे, आप उस राजाओं के राजा को समझोगे, उनको समझकर उन पर विश्वास करोगे, तो आपका विश्वास एकदम मजबूत रहेगा। आपका विश्वास टूटेगा, पिघलेगा नहीं। चाहे कितना भी बड़ा तूफान आने दो, चाहे कुछ भी आने दो, आपका विश्वास अटल रहेगा, क्योंकि आपने समझकर विश्वास किया। नासमझी में कब तक चलते रहोगे? बेख्याली में कब तक चलते रहोगे? पुनरुत्थान की शक्ति आ चुकी है। आपके जीवन में पुनरुत्थान का मौसम चल रहा है। अभी तो हमें सीरियस होना चाहिए। 2000 साल बीत चुके हैं। प्रभु यीशुआ मसीहा राजाओं के राजा कभी भी आएंगे। जब वो आएंगे, क्या आपके मन में वो विश्वास होगा? उन्होंने सवाल उठाया था, जब मैं वापस आऊंगा तब क्या मैं इस दुनिया में विश्वास देखूंगा? फिर से होगा किसी के अंदर विश्वास? हमें वो लोग बनना है जो समझकर परमेश्वर के दास बनकर चलेंगे। इसलिए नहीं दास बनेंगे कि किसी ने बोला कि दास बन जाओ, दास बन जाओ। इसलिए नहीं बोला, किसी ने बोला साक्षी दो, साक्षी दो, समझ में कुछ आया नहीं, साक्षी दे रहे। समझ के करना है, समझ बूझ कर करना है, जान बूझ कर करना है, समझ कर विश्वास करना है। क्यों समझने के लिए बोल रहे हैं परमेश्वर? क्योंकि जब हम समझ कर विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर की समझदारी को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के ज्ञान को ग्रहण करेंगे। जब परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान, समझदारी को ग्रहण करेंगे तो आप इस दुनिया में शक्तिशाली हो जाएंगे। परमेश्वर आपको उनकी महिमा में उठा लेंगे। महिमा में उठने से पहले हमें परमेश्वर के हाथों के नीचे विनम्र होना है, दीन होना है। तभी हम परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण कर सकते हैं, तभी हम उस अलौकिक समझदारी को ग्रहण कर सकते हैं। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में आएगा। बाकी लोग झूठ को सच मानकर चल रहे हैं, आपको झूठ साफ साफ दिखाई देगा। आप अपने लोगों को बचा सकते हो। नहीं नहीं, ये झूठ है, इस पर विश्वास मत करो। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूं, प्राचीन का हूं, आदि का हूं, सबसे पहले का हूं। मुझसे पहले कुछ है ही नहीं, मुझसे बाद भी कुछ नहीं है। मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही अंत हूं, क्योंकि शुरुआत भी परमेश्वर ने किया है, अंत भी वही करेंगे। परमेश्वर का ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो शुरू हुआ होगा। ये शुरू और अंत जो है ये हमारे लिए, हमें समझने के लिए। परमेश्वर शुरू से थे। कब शुरू? प्राचीन से, पता नहीं थे। ये शुरू और खत्म मनुष्यों के लिए। हर चीज पर एक्सपायरी डेट होता है, वो हमारे लिए है,
क्योंकि हमारा जीवन शुरू होता है और अंत होता है। परमेश्वर अनंत है। इतना शक्तिशाली परमेश्वर इन वचनों के जरिए कहते हैं तुम मेरे हो। तुम्हें बचाने के लिए, तुम तक उद्धार लाने के लिए जब मैंने अपने बेटे को नहीं बख्शा, बाकी आत्माएं जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है, दुष्ट आत्माएं, उनको मैं क्यों जाने दूंगा? उनके ऊपर मैं अग्नि बरसाऊंगा। पवित्र आत्मा की अग्नि आएगी, आपके जीवन को छोड़कर वो भागते हुए नजर आएंगे। इस वक्त आप इस वीडियो को, इस मैसेज को सुन रहे हो, आपके जीवन से दुष्ट आत्माएं कई कोसों दूर भाग चुकी है, क्योंकि उनके ऊपर अग्नि आ गई। इन शब्दों में अग्नि है परमेश्वर की। आज आप इस बात को समझ कर जाइएगा। यशायाह की पुस्तक 41वां अध्याय 10 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपनी धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वो सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। इज़राइल का इतिहास निकाल कर देखिए। इज़राइल पूरी तरह से बर्बाद हुआ, इज़राइल पूरी तरह से बिखर गया। इज़राइल के खिलाफ आने वाले सल्तनतें, रोमन साम्राज्य, मिस्री साम्राज्य, बेबीलोन, एसाइरिया, ये सब खत्म हो चुके हैं। इज़राइल आज भी खड़ा है। छोटा सा देश है लेकिन आज भी खड़ा है। 1948 में इज़राइल फिर से एक बार बन गया। भविष्यवाणी जो हजारों साल पहले लिखा गया था वो पूरा हो रहा है। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ 2000 भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है, 500 अभी पूरी होगी। परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि ये प्रकट हो चुका है, यानी मेरा सामर्थ्य प्रकट हो चुका है। इज़राइल जो पहले एक बहुत अच्छा देश था, बड़ा नाम था, पाप में धस गए, बिखर गए, खत्म हो गए, फिर से जुड़ गए। उनके खिलाफ आने वाले हर वो देश नेस्तनाबूद हो गए। सल्तनतें खत्म हो चुकी है, बादशाह लोग खत्म हो चुके हैं, नाम खत्म हो चुका है। ये वही परमेश्वर है जो आपकी रक्षा करता है, जो मेरी रक्षा करता है। वो कहता है कि जो लोग तुमसे क्रोधित हैं वो शर्मसार हो जाएंगे। जो आपसे क्रोधित है उनको लगेगा कि वो बड़ा काम कर रहे हैं, वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। जो अंधकार की शक्तियां, वो पार्टी करेंगे, वो नाचेंगे, गाएंगे। कुछ समय तक उनको हो सकता है कि थोड़ी सी राहत मिले, लेकिन जब परमेश्वर की अग्नि आएगी वो खत्म हो जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका मुंह काला हो जाएगा। ये किसी मनुष्य के बारे में नहीं बात कर रहे परमेश्वर उन शक्तियों के बारे में बात करना है जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ आता है। किसकी शक्तियां? अंधकार की शक्तियां, शैतानी शक्तियां जो परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। हमें कभी कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा। आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा मजबूत होने के लिए। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, पुनरुद्धान की शक्ति दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारे जीवन में कुछ मरा हुआ तुम बोलोगे, समझकर बोलोगे, वो जिंदा हो जाएगा। अपने परिवारजनों के जीवन में तुम बोलोगे तो वो जिंदा हो जाएंगे। शांति चली गई है, शांति मर गई है, शांति जिंदा हो जाएगी। बिजनेस खत्म हो गया, बिजनेस जिंदा हो जाएगा। शादी बर्बाद हो रही है, शादी फिर से आबाद हो जाएगी। बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आप बोलोगे। समझना है मेरे दोस्त, परमेश्वर के वचनों को समझना है। इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस है जो आपकी सहायता करेगा परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए और उन प्रकाशनों को समझने के लिए जो परमेश्वर मेरे जरिए आप तक पहुंचा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने दुश्मन को ढूंढोगे कुछ टाइम के बाद। कहाँ है मुझसे गुस्सा करने वाले, मेरे जीवन को ललकारने वाले, मेरे जीवन को खराब करने वाले वो शक्तियां कहाँ गई? वो दिखाई भी नहीं देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन्हें तुम्हारे जीवन से निकाल बाहर करूंगा और तुम्हें स्थापित करूंगा। अपने दाहिने हाथ से तुम्हें पकड़कर संभालूंगा। पकड़ के छोड़ दूंगा नहीं बोला, संभालूंगा। कब तक? जब तक जीवन है, जब तक अनंत जीवन तक आपको संभालेंगे। जो लोग आपके साथ युद्ध करते हैं, जो लगातार आपके खिलाफ आ रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दया मांगो, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर आएगा कुछ नहीं बचेगा उनका, सब खत्म। जब तक आया नहीं परमेश्वर का हाथ तब तक वो पार्टी करते रहेंगे,
नाचते गाते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, ये सोचकर करते रहेंगे कि हम तो जीत गए, हमारे खिलाफ कौन आ सकता है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर का हाथ आया उस दिन उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन है। कुछ चीजें हमें सहना है इस दुनिया में, लेकिन हम उस उम्मीद पर अपनी नजरें गड़ाए रखे हैं जो उम्मीद परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर कहता है कि मेरी उम्मीदों पर तुमने अगर अपना विश्वास टिका लिया है तो मैं तुम्हें शर्मसार नहीं होने दूंगा। मेरे वचनों पर अगर तुमने अपने जीवन को आधारित किया है तो मैं तुम्हारे जीवन का नाश नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे हो, तुम मेरे ही हो, तुम अनमोल हो, तुम प्रतिष्ठावान हो। मैंने तुम पर अपना प्रेम रखा है, तुम मेरे हो, मैं प्रेम करता हूं तुमसे, तुम मेरे हो। 2000 साल पहले अपने बेटे को इस धरती पर उतारा, उसकी बलि दी, लहूलुहान कर दिया, उस जगह को, उस धरती को खून से रंग दिया। क्यों? क्योंकि तुम मेरे हो, हम परमेश्वर के हैं, प्रेम करते हैं हमसे। हम कमजोर नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं। हमारे जीवन, हमारी परिस्थितियां चिल्ला चिल्ला कर कहेगी हे, तू कमजोर है, तेरा खत्म हो चुका है। इंतजार करे परमेश्वर के हाथों का आने का। जिस दिन परमेश्वर के हाथ पड़ गए, आप पर हंसने वाले दुष्ट आत्माएं, आप पर हंसने वाली परिस्थितियां ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कुछ था ही नहीं। तुम्हारे दुश्मन ऐसे हो जाएंगे जैसे कुछ है ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, परमेश्वर से सहायता मांगो। कोई बुराई नहीं है परमेश्वर से सहायता मांगने में। परमेश्वर के धर्मी दाहिने हाथ के नीचे अपने आप को दीन कर दोगे, अपने आप को विनम्र कर दोगे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार आज्ञाओं का पालन करोगे, तो आपको परमेश्वर प्रतिष्ठा में उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के नजरों में आप प्रतिष्ठित हो। यू आर अ ऑनरेबल पर्सन इन द आईज ऑफ गॉड। आप अनमोल हो। दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं, उस करोड़ों लोगों में से एक ऐसे ही पड़ा हुआ इंसान नहीं हो, अनमोल हो। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। जो इस बात पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर के अनमोलता में आ जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा में आ जाएगा। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करेंगे। आज पुनरुत्थान का दिवस हम मनाते हैं। यीशु मसीह के उस कुर्बानी की वजह से जो हमें पुनरुत्थान की शक्ति मिली है, उस शक्ति को आज हम सेलिब्रेट करते हैं। आज उत्सव का दिन है। जब आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाओगे तो आपका जीवन उत्सव में बदल जाएगा। आप जहां जाओगे वहां पर उत्सव होगा। वहां पर लोग अंधकार से छूट जाएंगे, बीमारियां दूर हो जाएगी, बेरोजगारियां दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, लाचारियां दूर हो जाएगी। जो टूटे हुए मन के हैं, जो खेदित मन के हैं, जो कहीं सदियों से रो रहे हैं, उनकी आत्माएं रो रहे हैं, जब आप एंटर करोगे वहां उत्सव होगा, उत्सव होगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जहां जहां पर तुम जाओगे मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ जाएगी। ये क्यों मुमकिन हुआ? क्योंकि हमारे प्रभु यशुआ मसीहा ने क्रूस के ऊपर अपना काम पूरा किया। वो मारे गए, वो गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अगर वो मुर्दों में से जी नहीं उठते तो हमारा विश्वास व्यर्थ होता, लेकिन वो मुर्दों में से जी उठे और उनका कब्र आज भी खाली है। आइए हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करने का दिन है आज ये सुसमाचार लोगों तक बांटिए। इस मैसेज को लोगों में बांटिए, दीजिए लोगों में, लोगों को भी सुनने दीजिए ये सुसमाचार। आपने सुन लिया, आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रार्थना करके आप अपने भाई बहनों को दीजिए, आप अपने दोस्तों में बांटिए इस समाचार को कि पुनरुत्थान की शक्ति आई है, हमारा विजय हुआ है मृत्यु से। मृत्यु अब हमें डंक नहीं मार सकती। मृत्यु कहाँ है? तुम्हारा डंक नाश हो गया, तुम्हारे डंक का। अब तुम हमें डरा नहीं सकते हो, हम पर कब्जा नहीं कर सकते हो। मृत्यु का पकड़ छूट गया है, हम अनंत जीवन में चल रहे हैं। धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर का। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु पुनरुत्थान की शक्ति के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अप्रतिम प्रेम के लिए। आपने कहा है हमसे कि तुम मेरे हो। 2700 साल पहले आपने यशायाह नबी के जरिए इन बातों को लिखवा दिया था, कहा था यशायाह नबी के मुंह से, लेकिन आपने 2000 साल पहले इन बातों को सिद्ध कर दिया, स्थापित कर दिया, सच हो गया, यथार्थ हो गया।
2700-800 साल पहले यशायाह नबी को जो परमेश्वर ने रोशनी दी थी, जो प्रकाशन दिया था यशुआ मसीहा के बारे में, जो वायदे वचन किए थे, वो 2000 साल पहले यशुआ मसीहा की कुर्बानी की वजह से, उनके पुनरुत्थान की वजह से सिद्ध हो गया। अब वो शक्ति आपके लिए अवेलेबल है। धन्यवाद करिए, धन्यवाद कीजिए। वो सच्चाई जो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए प्रकाशित किया था, वो सच्चाई इस वक्त वास्तविकता बन चुकी है। हमारे जीवन की वास्तविकता बन सकती है जब हम विश्वास करेंगे तो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उस वास्तविकता के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने वो रास्ता बनाया, हमारे उद्धार का रास्ता बनाया, हमारे आपके साथ मेल मिलाप करने का रास्ता खोल दिया है। पुनरुत्थान की शक्ति, एक सच्चाई जो आज हमारे जीवन की वास्तविकता बन सकती है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि इस वक्त आपका बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अंत तक देख चुका है। पुनरुत्थान की शक्ति इस बच्चे के जीवन में छुए 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 पिता परमेश्वर, भर भर के आए। पुनरुत्थान की शक्ति आए उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनकी सेहत में, उनके काम में, उनके कारोबार में, उनकी सेवकाई में, उनके रिश्तों में। पिता परमेश्वर, पुनरुत्थान की शक्ति आए और काम करे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इन वचनों के लिए। इन वचनों का अभिषेक आपके इस बच्चे के ऊपर आए प्रभु। इस वक्त वचनों का अभिषेक आपके ऊपर आए, रिसीव करें इस अनॉइंटिंग को, रिसीव करें इस अनॉइंटिंग को, रिसीव करें। जब जब आप इस मैसेज को सुनेंगे, ये अनॉइंटिंग आपको टच करेगी, ये अनॉइंटिंग आपके जीवन में आएगा। इस अनॉइंटिंग को ग्रहण करते रहें, ग्रहण करते रहें, ग्रहण करते रहें, ताकि अभिषेक आपके जीवन में काम करे। ये अभिषेक मैं रिलीज करता हूँ आपके लिए, मैं रिलीज करता हूँ इस अभिषेक को यीशु नाज़री की सामर्थी नाम से। आपके जीवन को अंधकार की शक्तियाँ छोड़कर जा चुकी है। आपके जीवन को, आपके परिवार के लोगों के जीवन में जो बीमारियाँ हैं वो आपके जीवनों को छोड़कर जा चुके हैं। आपके जीवन में जो बेरोजगारी है, जो कमजोरी है, जो होपलेसनेस है, आपके जीवन में जो डिसअपॉइंटमेंट्स है, आपके जीवन में जो निराशा है, वो आपके जीवन को छोड़कर जा रही है। जो अच्छी चीज़ें आपके जीवन में मर चुकी है, उन चीज़ों का पुनरुत्थान हो रहा है इस वक्त। रिसीव करें, आंखों को बंद करके रिसीव करें, विश्वास के साथ रिसीव करें। यीशु मसीह ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब हमें सिर्फ विश्वास करके ग्रहण करना है। जब हम विश्वास करेंगे तो वो सारी सच्चाई जो यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा हमें बताया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाया है, वो हमारे जीवन की वास्तविकता बनेगी। ऐसी बहुत सारे परमेश्वर के वचनों की सच्चाइयाँ जो है वो मेरे जीवन की वास्तविकता बन चुकी है और आपकी भी बनेगी। रिसीव करें, रिसीव करें। जो अनुग्रह आपने दिया है, जो छुटकारा आपने दिया है, जो समझदारी आपने दी है, जो खुलासा आपने दिया है, जो प्रकाशन आपने किया है प्रभु इन वचनों के जरिए पिता परमेश्वर, जो अभिषेक आपने दिया है अपने बच्चों को पिता परमेश्वर, उस अभिषेक को, उन वरदानों को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और सील करते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर की आत्मा आपसे इस वक्त कह रहे हैं कि आप परमेश्वर के हो, तुम मेरे हो, मेरे ही हो। पुनरुत्थान का रविवार आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो।